Hello to everyone, this is Avid Academy and right now we are going to have a look on Manesar Anti-Terror 2022 exercise. See, मानेसर में जो एंटी टेरर एक्सरसाइज होने वाला है उसको कंडक्ट कराने वाले हैं एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वो होस्ट करने वाले हैं इस मल्टीनेशनल जेट मानेसर एंटी टेरर 2022 को। ओके, अब मल्टीनेशनल जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, कितने सारे कंट्रीज कर रहे हैं और कौन से ग्रुपिंग के अंदर ये एंटी टेरर एक्सरसाइज हो रहा है। आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड अंडर SCO रैट्स। अब ये SCO क्या है और रैट्स क्या है, तो SCO फुल फॉर्म इज नथिंग बट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ग्रुपिंग है जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इवन ईरान इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग as well. ओके, सो ये है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर और इसके तहत क्या होता है, हर एक साल एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज होता है और यही सारे जो इसके ग्रुप हैं उसके कंट्रीज में जाके होता है। और कहां पर हो रहा है, मानेसर में यानी इंडिया में हो रहा है। ये एक्सरसाइज होता क्या है, इस एक्सरसाइज का एम है एक्सचेंज करना एक्सपर्टीज को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जिससे कि टेररिस्ट के खिलाफ ये कंट्रीज लड़ पाएंगे। Okay, it also help in building synergy between the counter-terrorism forces of the SCO RATS member country। जितने सारे भी कंट्रीज हैं जो कि RATS के अंदर आते हैं, जो SCO के अंदर आते हैं, वो क्या कर सकेंगे, जो सीख पाएंगे एक दूसरे से कि किस तरह से टेररिज्म को लड़ सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने भी कंट्री यहाँ पर मेंबर, जैसे कि इंडिया का आप कंसिडर कर लें, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया हमेशा लड़ते रहता है टेररिज्म से, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में और अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, तो बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा इंडिया को। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर है टेररिज्म का, पर वो भी खुद परेशान रहता है टेररिज्म से। ओके, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उससे खुद पाकिस्तान तबाह रहता है और उसके वजह से उसको भी इस एंटी टेररिस्ट जो एक्सरसाइज है उससे बेनिफिट मिल सकता है। यू वुड थिंक दैट चाइना को क्या प्रॉब्लम है, चाइना में तो उस तरह का प्रॉब्लम आता नहीं है, ऐसा नहीं है। चाइना का जो उइघुर प्रांत है, देखिए ये जो असल में टेररिस्ट कौन बन जाते हैं, जो सेपरेटिस्ट होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है, जो अलगाववाद होते हैं। तो चाइना का जो मेन प्रॉब्लम है ना, जो अभी चल रहा है, वो है उइघुर मुस्लिम का, जो कि जिनजियांग प्रांत जो है आपका सेंट्रल एशिया के पास जो चाइना का रीजन है, वो क्या कर रहा है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आगे चल के टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस तरह के एक्सरसाइज से क्या होगा, एक सिनर्जी बिल्ड होगी, एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा चाइना जैसे कंट्रीज को, क्योंकि इंडिया को तो पता है, इंडिया हमेशा से झेलते हुए आ रहा है। चाइना के लिए कुछ नई बात होगी कि उनके फोर्सेस भी क्या कर सकते हैं, टेररिज्म को लड़ना सीख सकते हैं। वेरएज अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया असल में वार तो लड़ रहा है, सबको को पता है कि यूक्रेन के साथ वार लड़ रहा है, पर टेररिज्म इज समथिंग डिफरेंट। ओके, वो क्या करते हैं, छुप के हमला करते हैं, वो डायरेक्ट 1-to-1 वार नहीं होता है, वहां पर फ्रंट पे वार नहीं होता है। और रशिया को भी इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो सोवियत संघ के रीजन है ना, जैसे कि लेट मी टेल यू, आर्मेनिया एंड अजरबैजान का एग्जाम्पल लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान का लड़ाई दशकों पुराना है। ओके, उसमें एक जगह है जो कि हो सकता है आपके पास आ जाए इस तरह के करंट अफेयर में, नागोर्नो काराबाग। क्या रीजन का नाम है, नागोर्नो काराबाग। ये जो रीजन है वो हमेशा न्यूज में रहता है, क्यों, क्योंकि इसी रीजन को लेकर लड़ाई होता है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ओके, अब यहां पर क्या है कि रशिया की पीस कीपिंग फोर्स जो है वो काम कर रही है। अब यहां पर भी मसला वही है, किस चीज का, एक्सट्रीमिज्म का मसला है, सेपरेटिज्म का मसला है, टेररिज्म का है। ठीक है, तो जितने सारे भी मेंबर कंट्री है ना, वो अपने आप में हमेशा से परेशान रहते हैं इन तीनों चीजों से। और अगर यहाँ की जो बेस्ट फोर्सेज है, जो एंटी टेररिस्ट फोर्सेज है इन सारे कंट्री के, जो जब साथ में लड़ेंगी, जब साथ में प्रैक्टिस करेंगी एंटी टेररिज्म का, तो काफी ज्यादा इनको सीखने को मिलेगा एक दूसरे के एक्सपीरियंस से। नाउ SCO के बारे में एक छोटा सा बात हम बता सकते हैं यहाँ पर अबाउट SCO रैट्स। एक्चुअली देखो, अभी तक हम लोगों ने ये तो जरूर देख लिया कि रैट्स का जो काम है उसका नाम ही है एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो इट्स मेन वर्क इज टू वर्क अगेंस्ट द टेररिज्म। ओके, वेयर एज एग्जामिनेशन पॉइंट से आप क्या याद रख सकते हो कि इट्स हेडक्वार्टर इज इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। इंडिया एज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ रैट्स SCO ऑन 28 अक्टूबर 2021।
Okay, so that's it for this topic. Thank you.